Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about galvanic cell. What is galvanic cell? What is galvanic cell और इसके अंदर हम कौन सी एनर्जी को यूज़ करते हैं और कैसे हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर या गिब्स एनर्जी के अंदर किस एनर्जी को किस में चेंज करते हैं और डेली लाइफ के अंदर गैल्वेनिक सेल का क्या यूज़ है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ डैट गैल्वेनिक सेल के अंदर हम केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास में कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर डैट केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके बाद हमारे पास में एक गिब्स फ्री एनर्जी होती है। जो ये गिब्स एनर्जी होती है ना, ये हमारे पास में क्या करती है, द गिव्स एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। जो हमारे पास में गिव्स एनर्जी होती है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क का हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या था, केमिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर चेंज करते हैं। उसके बाद हम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। लाइक एज हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, लाइक एज ए हीटर, फैन, गीज़र, जो भी हमारे पास में चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं ये किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ये कौन सी एनर्जी होती है जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्ट किस में करती है, इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर करती है। उसके बाद हमने 11th क्लास के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक तो होता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक होता है रिडक्शन हाफ सेल, और दोनों के एडिशन से मिलता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। कॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर +2 में था, उसके बाद किस में चला जाता है, कॉपर में। इट मीन्स कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया और जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दिया। इट मीन्स ये हमारे पास में क्या, रिडक्शन हाफ सेल है, और ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ जब काम करती हैं, सिमल्टेनियसली अकर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 हमारे पास में मेटल हैं, जिंक और कॉपर। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक टर्म पढ़ी थी जो हमारे पास में था डायग्राम नंबर फर्स्ट। इसमें एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर की रोड थी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था और जिंक की हमारे पास में क्या थी, रोड थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। हमने टर्म देखी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाते हैं। बट इनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने सोल्ट ब्रिज का यूज़ किया था। क्लियर है। अब सेम टर्म्स हमारे पास में यहाँ पे है, सेम टर्म्स हमारे पास में है यहाँ पे है कि फिगर 3.1 के अंदर जो ड्रॉ किया गया है वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये हमारे पास में एक रेडॉक्स रिएक्शन का सोल्यूशन काम करती है कि हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, इसको मेंटेन करने के लिए, सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने सोल्ट ब्रिज का यूज़ किया था। बट यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम सोल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर सोल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते तो हम सिर्फ एक बीकर की बात करेंगे। वहाँ पे हमारे पास में 2 बीकर थे, दोनों के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड थी, दोनों के अंदर डिफरेंट सॉल्यूशन लिए थे, दोनों चीज़ें डिफरेंट चलती थी वहाँ पे। और हमने LOAN से भी पढ़ा था कि लेफ्ट बीकर के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होती है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। राइट बीकर के ऊपर रिडक्शन होता है और कैथोड होती है, टर्मिनल कौन सा होता है,
पॉजिटिव होता है। उससे हमने चेक कर लिया था कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और जो चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे इसने डिस्कस की हुई हैं कि हम अगर डिफरेंट बिकर को यूज़ करते हैं, डिफरेंट बिकर को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें सोल्ट ब्रिज का यूज़ करना है, और अगर हम डिफरेंट बिकर को यूज़ नहीं करते हैं, हमने एक बिकर की बात करेंगे अब यहाँ पे, तो वहाँ पे आपने सोल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बिकर ही हमारे पास में क्या है, एक है। देखते हैं हमारे पास क्या होता है। अब एक टर्म यूज़ हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास में होती क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ना, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है। और स्टैंडर्ड कौन सा होता है, स्टैंडर्ड हमें अभी पता चलेगा कि स्टैंडर्ड हमारे पास में होता क्या है। वहाँ पे दो बिकर थे, दोनों की चीज़ें अलग अलग चल रही थी, और अगर हम एक को यूनिटी मान के चलें, हमने बोल दी कि कंसंट्रेशन एक स्पीसीज, ऑल स्पीसीज की कंसंट्रेशन हाफ सेल के लिए क्या है, यूनिटी है। इट मीन्स हमने अभी तक तो क्या देखा था कि एक के अंदर तो ऑक्सीडेशन हाफ होती है और एक के अंदर रिडक्शन हाफ होती है, और दोनों के एडिशन से क्या बनती है, रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। और अगर हम बोल दें कि हमने ऑल कंसंट्रेशन यूनिटी बोल दी, 1 के इक्वल बोल दी, अगर 1 के इक्वल है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तो अक्कर होंगे नहीं, एक ही रिएक्शन पॉसिबल होगी वहाँ पे, और जो एक ही रिएक्शन पॉसिबल होगी वही हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। अगर हम डायरेक्टली दो बिकर के अकॉर्डिंग बात करके चलें, ई सेल हमारे पास में किसके इक्वल होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट के होता है, ई राइट बिकर माइनस ई लेफ्ट बिकर। क्लियर है। बट हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों रिएक्शन भी पढ़ी हैं। उसके बाद में हमने बता दिया कि जिसके ऊपर रिडक्शन होता है LOAN से, ई राइट माइनस ई लेफ्ट से, कि लेफ्ट के ऊपर तो एनोड आती है और ऑक्सीडेशन वाली टर्म आती है, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कॉपर का होता है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का। और एजी का क्या हुआ, रिडक्शन। तो हमने क्या बोल दिया कि ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या एजी माइनस सी यू, एजी माइनस सी यू, कि हम लेफ्ट में से राइट को माइनस करें, ऑक्सीडेशन में से रिडक्शन को माइनस करें, या हमारे पास में एनोड में से कैथोड को माइनस करें, या नेगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस करें। चारों चीज़ें आपके पास में क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं। और एक इसके अंदर हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, दिस सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। जो डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड और एनोड का, उसको ही क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। अब ये तो चीज़ें कब तक की थी, जब आपने दोनों बिकर का यूज़ किया था, कि एक में ऑक्सीडेशन है और एक में रिडक्शन है, हमने उससे गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन की है, कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, या स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल के अंदर चेंज करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल गैजेट के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक हीटर, फैन, गीजर के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, एक हाफ सेल ऑक्सीडेशन होती है, क्या होती है, रिडक्शन होती है। LOAN से उन्हें पढ़ लिया कि लेफ्ट बीकर पे क्या होता है, राइट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन किस पे, रिडक्शन किस पे। बट इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होता है। उसके बाद हमने इसके अंदर चेक कर लिया कि अगर हमने सोल्ट ब्रिज का यूज़ किया है तो हमने इलेक्ट्रॉन के दोनों बीकर को न्यूट्रलाइज किया है, दोनों बीकर को हमने मेंटेन किया है कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या हो, सेम हो, आयंस की अमाउंट दोनों के अंदर क्या रहे, सेम रहे। ये तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने चीज़ें यूज़ की है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल की बात की कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप CU का और AG का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर टर्म आती है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपके पास में एक है और बीकर भी आपके पास में एक है, और इलेक्ट्रोड भी हमने एक ही यूज़ की है। और जहाँ भी H2 गैस की बात की जाए ना, जहाँ भी H2 गैस की बात की जाए, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोड यूज़ करते प्लेटिनम की। जहाँ भी H2, जहाँ भी गैस की बात आए, कोई भी गैस की बात आए ना, वहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक ही इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, किस चीज़ की, प्लेटिनम की।
अब इसके अंदर होता क्या है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और H2 के अंदर चेंज हो गया। इसका मीनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन था, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। हमें ये पता चला कि एक बीकर के अंदर तो सिर्फ रिडक्शन हुआ है। द पोटेंशियल इंडिविजुअल हाफ सेल कांट बी मेजर। आप पोटेंशियल अलग अलग का तो मेजर नहीं कर सकते हो, बट दो के बीच का मेजर कर सकते हो। अलग अलग का आप मेजर नहीं कर सकते, दोनों के बीच का हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास में एक ही गिवन है, इसका मीनिंग हम क्या बोलते हैं, जीरो पोटेंशियल ऑल टेम्परेचर, कि हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। और जो यहाँ पे हमने रोड यूज़ की है, ये रोड हमारे पास में किस चीज़ की है, प्लेटिनम की रोड है। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बीकर बोलते हैं, और प्लेटिनम की हमारे पास में क्या है, रोड है। अब जो ये प्लेटिनम की रोड है, हमने बोल दिया कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। बट हमें तो लास्ट टॉपिक के अंदर ये पढ़ा था कि ई सेल हमारे पास में ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है। अगर ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन भी होता है। अब ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और अगर सिर्फ रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमारे पास ई सेल किसके इक्वल था, ई लेफ्ट माइनस ई राइट के इक्वल है। बट यहाँ पे ई लेफ्ट की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या है, जीरो है, और जीरो के साथ में क्या मिलता है, सिर्फ ई राइट मिलता है। और जहाँ भी H2 गैस की बात आती है, कोई भी गैस की बात आती है, वहाँ पे रोड किसकी यूज़ की जाती है, प्लेटिनम की हम रोड को यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास में क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आप एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। इसने सपोज किया है कि सपोज किया हमारे पास में होती है वैल्यू 0.34 वोल्ट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन फॉर हाफ सेल। इसने क्या बोली है, जैसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की वैल्यू लेते हैं, इसने 0.34 ली, और ये किसके केस में होती है, जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। रिडक्शन इसने हाइड्रोजन के केस में लिया, रिडक्शन इसने किसी केस में लिया है, कॉपर के केस में लिया है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं जिंक और हाइड्रोजन की। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। कॉपर, ये हमारे पास में क्या, लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास में क्या, राइट इलेक्ट्रोड है। और हमने टर्म पढ़ी हुई है लेफ्ट माइनस राइट, हमारे पास में क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हो ई राइट माइनस ई लेफ्ट से। ये वैल्यूज़ हमारे पास में गिवन होती है। 0.34 वोल्ट हमारे पास में किसके केस में होती है, राइट में होती है, और ये लेफ्ट में होती है। और ये इतना आपको पता है कि एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन है। बट माइनस हमेशा रिडक्शन किया जाता है, ऑक्सीडेशन को माइनस नहीं करते हैं। माइनस हमेशा रिडक्शन किया जाता है, ऑक्सीडेशन को माइनस नहीं करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन भी गिवन है तो आप उसको रिडक्शन में चेंज करोगे। क्लियर है, आप उसको रिडक्शन में चेंज करोगे। अगर आपके पास में ऑक्सीडेशन भी गिवन है, आप उसके आगे माइनस साइन लगा दोगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन आपके पास में गिवन है 0.34, बट आपने ई सेल की वैल्यू निकालने तो आप -0.34 का यूज़ करोगे। कभी भी आप ई सेल ईएमएफ ऑफ ए सेल या किसी का भी आंसर निकालने के लिए ऑक्सीडेशन का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा किसका यूज़ करते हैं, रिडक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास में है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है, और H2 का यूज़ प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ राइट बीकर का यूज़ किया जाता है, लेफ्ट का यूज़ नहीं करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन चलता है जो, और ईएमएफ स्टैंडर्ड वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 लेके चलते हैं, वहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। क्लियर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेरेस्ट इक्वेशन।